अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सर खालिद परवेज़ भट्टी, सिटी रिपोर्टर सरदार न्यूज़। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं सरदार न्यूज़ हेड ऑफिस में। तो ये नई हुकूमत के बारे में जानना चाहेंगे सरदार न्यूज़ के चेयरमैन मियां इम्तियाज़ अली से कि इनके क्या ख़यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मियां साहब, ये नई हुकूमत के बारे में आप क्या अज़हार ख्याल करेंगे? असल में हुकूमत भी बदल गई, हुकूमत पंजाब में भी नहीं आ गई और मरकज़ में भी अपना इत्तेहादियों की हुकूमत आ गई, लेकिन लोगों के दुखों का मुदावा नहीं हो सका, क्योंकि इन लोगों को ये पहले पता था कि ये मुश्किलात हैं। आज ये लोगों को ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, पीडीएम सारा मिलकर भी ये सभी लोगों ने हुकूमत बनाई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोगों को रिलीफ देने में कामयाब अभी तक नहीं हो रहे। अभी तक इनकी वजारतें ही नहीं एडजस्टमेंट हो रही कि किसको किस वजारत पे लाना है, किसने क्या बयान देना है। जरदारी कोई बयान देता है, कहता है कि हमने ये रिफॉर्म के बाद इलेक्शन करवाने हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहा है इलेक्शन अपना नवंबर से पहले भी हो सकते हैं। असल में ये जो खिचड़ी हमारे मुल्क में पकी हुई है ना, हमारे मुल्क का ये मुल्क का वक्त जा रहा है, मेरा ख्याल शायद आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पंजाब में देख लें कि पंजाब में आलम ये है, पहले तो ये हुकूमत बदल नहीं रही थी, वो स्पीकर खुद कैंडिडेट थे इस वजारत आला के। उसके बाद जो असम्बली में हुआ, क्या ये हमारे मुल्क इस चीज़ का मतहमल हो सकता है? पहले मरकज़ में इन्होंने ऐसे किया, फिर अब पंजाब में ऐसे हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि एक आईनी ओहदे आया है गवर्नर का, वो गवर्नर अभी तक कह रहा है कि मैं गवर्नर हूँ। पंजाब गवर्नमेंट ने उसको सिक्योरिटी उसकी वापस ले ली है, उसके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद कर दिए हैं और वो घर में बैठा गवर्नर साहब फरमा रहे हैं कि मैं अभी भी आईनी तौर पे गवर्नर हूँ। क्या इस तरह का ये भोंडा मजाक इस मुल्क में इस चीज़ का मतहमल हो सकता है? अगर इनको ये पता था, अपोजिशन जो आज की हुकूमत है, कल की अपोजिशन जो थी आज की हुकूमत है, इमरान खान आज नारे मार रहा है कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। ये हफ्ता 4 हफ्ते पहले तो हुकूमत में था, तो हुकूमत में इसने क्या कर लिया? अभी ये बाहर निकल के और क्या लोगों को अपना ये रिलीफ दे सकता है? ये जो आज अपोजिशन में जाकर इमरान खान साहब ये जो नारे मार रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, असल में मसला भट्टी साहब ये है, ये जो हमारे अपोजिशन थी, जो आज की हुकूमत है, कल की हुकूमत आज की अपोजिशन है, इनका मसला ये है कि ये सभी लोग हमारे ये जो आवाम के मसाइल है ना, इन्होंने इसके ऊपर किसी ने भी तवज्जो देनी है और ना ही इन्होंने कोई काम करना है। जब से ये हुकूमत आई है, इसको तकरीबन को 1 हफ़्ता हो गया अपना हुकूमत आई को, अभी तक इन्होंने कौन सा कोई तीर मार लिया है जिसके लिए लोग परेशान थे कि चलें, शायद लोग दुआएं कर रहे थे इनके लिए। जब इनकी रात को वोटिंग नहीं हो रही थी, लोग बाहर दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह करे हुकूमत बदले। लेकिन अगर हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की बदलने के बाद भी लोगों के दुखों का मदावा नहीं हो सका, तो ये हुकूमत बदलने का फ़ायदा। आज हुकूमत सारी जो हुकूमत है वो सारी जाके इंग्लैंड में बैठी हुई है। ये तो मजाक हो रहा है हमारे मुल्क के साथ और हमारी आवाम के साथ, क्योंकि इस तरह ये अभी देखो तकरीबन 2 हफ्ते होने को है पंजाब हुकूमत में और अभी तक कैबिनेट नहीं बन रही। गवर्नर वो अपना इनका हल्फ नहीं ले रहा था। इन्होंने गवर्नर के ख़िलाफ़ इन्होंने जो रेफरेंस भेजा, वो रेफरेंस वो बैठा पीछे झंडा लगाकर कुर्सी के, वो कह रहा है कि मैं गवर्नर हूँ। क्या भट्टी साहब, आपकी इतनी उम्र हो गई है, कभी इस तरह का भोंडा मजाक देखा था इस मुल्क के साथ? ये लोग असल में ये जितने जो है ना, ये मेरी ये जो बोली बाली आवाम है, हमारी ये कौम जो है ना, क्योंकि इनको इन्होंने लगाया हुआ है नारे मारने के पीछे। कुछ नून लीग के नारे लगा रहे हैं,
कुछ पीटीआई के नारे लगा रहे हैं, और अवाम के लिए कोई बताए ना, ये जो नारे मारते हैं, ये मरियम बीबी जो कहती हैं घी तेल सस्ता, कभी इन लोगों को पता है घी तेल इन्होंने कभी ख़रीदा है? या इमरान खान साहब ने कभी आज तक अपनी जेब से कोई अपना ये इस तरह की कोई चीज़ें ख़रीदी हैं? अगर नहीं ख़रीदी ना, तो ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ महज एक सियासी नारा इनका जो अपोजिशन में आता है ना, उससे सारी चीज़ें ऐसे रोज़े रोशन की तरह अयां होने शुरू हो जाती है। अवाम के ये मसाइल, अवाम के ये मसाइल। कल तक ये मरियम औरंगज़ेब ये जो बाहर बैठे नारे लगाती थी, अवाम को ऐसे हो गया, अवाम को, आज जब से इसको वजारत मिली है अभी इसको सब भूल गए हैं कि क्या अवाम के दुख थे। अब आटा कितने का मिल रहा था, चीनी कितने की मिल रही थी, सब्जियां का क्या रेट था, मुर्गी का क्या रेट था, आज डॉलर का क्या रेट हो गया। आप तो सभी कारीगर लोग थे ना। ये इमरान खान को तो चलो पहला टर्न हुआ था हुकूमत में आए, आप तो सभी जो पीडीएम पीपल्स पार्टी वाले 3 दफ़ा इनकी हुकूमत आ गई, 4थी दफ़ा नून लीग की हुकूमत आ गई, ये सभी लोगों की हुकूमत भट्टी साहब आने के बावजूद भी अगर गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, गरीब के दुखों का मदावा नहीं हो रहा, तो फिर भट्टी साहब इससे तो लोग ऐसे ही कह रहे हैं ना कि पहले लोग जो थे वो आज लोग उनको कहने पर मजबूर हो गए हैं भी चले कोई ना कोई चीज़। आज तो लाइन आर्डर की भी सूरत हाल ऐसी है, सिवाय ये भड़के मारने के अलावा इन्होंने आज तक जितने जब से ये बैठे हुए हैं इन्होंने दिया किया आवाम को। तो ये जितने भी लोग हैं, ये सियासतदान, कभी आपने देखा था 3 मार्शल लगी है। हम मार्शल के हक़ में नहीं हैं क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं। हम कहते हैं जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन जमहूरियत ये जमहूरियत है, ये तमाशा जो इन्होंने तमाशा जमहूरियत का बनाया हुआ है। 3 टर्न गए अपना मार्शल में, जनरल अयूब खां का और जनरल ज़ियाउल हक़ का और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। आप इन तीनों टर्नों में देख लें कि क्या लोगों के रेटों का, जो लोगों की ज़रूरियात अशिया थी, क्या उनके क्या रेट थे, उन्होंने अपने टर्नों में रेट नहीं बदलने दिए, अपना ज़्यादा होने दिया, और लोग खुश थे। ये जो झूठी जमहूरियत है ना, इनसे लोग मार्शल के दौर में खुश थे, मुशर्रफ के दौर में भी लोग पब्लिक खुश थी। अगर ये सियासतदान खुश नहीं थे तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो लोग थे ना, लोग खुशहाल थे। लोगों को रेट, ये जो चीज़ों के नरखों के रेट अब बेलगाम हुए हैं ना, क्योंकि कोई इनको पूछने वाला नहीं है। प्राइस कंट्रोल वाले वो मंथलियाँ ले रहे हैं, उनको तो ये अपना घर बैठे मंथली मिल रही है, उनको क्या पता रेट है। जो सरकारी इन्होंने अपना रेट रखे हुए हैं, तो ये मटन का रेट देख लें, ये गवर्नमेंट ने 1100 रुपये रखा हुआ है, बाहर मार्केट में 1700 बिक रहा है। ये जो बीफ का है, गवर्नमेंट ने 600 रुपये रखा हुआ है, बाहर 800 रुपये में अपना सेल हो रहा है। तो लोग जाएं तो जहाँ कहाँ पर जाएं। बिजली की ये सूरत हाल है कि बिजली वो 8-8 घंटे 7-7 घंटे वो आ नहीं रही, डॉलर वो उस्मान को जा रहा है। लोग जो कारोबारी तबका है वो पैसे लाने से कतरा रहा है, बाहर लोगों के लिए नौकरियां निकल नहीं रही। तो असल में मेरा यही आखिर में यही पैगाम है भट्टी साहब कि इन लोगों ने सिवाय एक काम किया, पीटीआई ने और नून लीग ने, लोगों के आपस में रिश्ते नाते, जो लोगों का कुछ रहन सहन था, कोई लोगों के भरम थे, ये इन्होंने सभी ख़त्म कर दिया। ये सोशल मीडिया पे ऐसे इन्होंने एक अपना मुतहरक टीम उन्होंने भी की हुई है, और इन्होंने भी वो जो शरीफ नफ्स आदमी हैं सभी को गालियां दे रहे हैं, और ऐसा बदतमीज़ी का कल्चर ये दोनों पार्टी कर रही है। ज़्यादातर पीटीआई ये बदतमीज़ी का कल्चर अपना पेश कर रही है, और नून लीग वाले भी उनके पीछे नहीं हट रहे, वो भी बराबर के कर रहे हैं। इन्होंने रिश्ते नाते आपस में अफरा तफरी का निज़ाम इस मुल्क में ये जो अपना इन्होंने छोड़ दिया है ना, और ये जितना ये इन्होंने गंद अपना अब डाला हुआ है दोनों पार्टियों ने, इनके सोशल मीडिया वर्कर ने, ये कुछ अरसा अब लगेगा। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे सरदार न्यूज़। सरदार न्यूज़ चेयरमैन इम्तियाज़ अली साहब ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। अब इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, सरदार न्यूज़ जिंदाबाद।